Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 6th of class 9th lines and angles। देखो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज लीनियर पेयर, व्हाट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड उनसे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी उस लेक्चर में करे थे। ठीक है, आज हम सीखने वाले हैं कि अगर हमारे पास एक पैरेलल लाइन है और एक दो पैरेलल लाइन है, बेसिकली एक तो पैरेलल लाइन हो ही नहीं सकती ना, दो लाइन होंगी ना, तो अब पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो होता क्या है ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस क्या होती है एक बार देख लेते हैं। ये एक लाइन है L, ये एक लाइन है M, दोनों पैरेलल है, L इज पैरेलल टू M। ठीक है, अब ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, एक ऐसी लाइन होती है जो इन दोनों को कट कर रही हो। ठीक है, तो ये ऐसी लाइन होगी ना, ये लाइन मैंने नेम दे दिया N, तो दिस लाइन इज ट्रांसवर्सल। अच्छा अब देखो, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल ने मिलके कितने एंगल बनाए, अगर मैं यहां काउंटिंग करूं तो आपको कितने एंगल दिखेंगे, 8 एंगल्स आर देयर, है ना, 8 एंगल बनेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ठीक बात। अब देखो करस्पॉन्डिंग पहला होता है, हमारे पास टर्मिनोलॉजी है करस्पॉन्डिंग एंगल। पहली टर्मिनोलॉजी है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब क्या होता है, देखो अगर मैं इसको यहां से हटा दूं ना, यहां से ब्रेक कर दूं फॉर एग्जांपल, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ऊपर वाला और ये जो स्ट्रक्चर है नीचे वाला, इट्स लुक लाइक सेम, है ना, लगभग सेम सा दिख रहा है। एंगल 1 की जगह एंगल 5 बैठा हुआ है, एंगल 2 की जगह एंगल 6 बैठा हुआ है, एंगल 3 की जगह एंगल 8 बैठा हुआ है, ये एंगल 8 ले लेते हैं, एंगल 4 की जगह एंगल 7 बैठा हुआ है। तो ये जितने भी पेयर मैंने आपको बोले हैं 1 5 2 6 3 8 4 7, दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल की, उसके करस्पॉन्डिंग कौन सा है ना। तो मैं यहां पे बोल देता हूं एंगल 1 कॉमा एंगल 5 आर करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 2 कॉमा एंगल 6 आर करस्पॉन्डिंग, एंगल 3 एंगल 8 इज करस्पॉन्डिंग एंड एंगल 4 इज करस्पॉन्ड टू एंगल 7। तो ये क्या हो गए, सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ठीक है, अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, नेक्स्ट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। दोबारा फिगर बना लेते हैं एक बार इसको। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग हमें समझ में आ गया कि व्हाट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, ये हमारे पास था पैरेलल लाइंस थी, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसा कुछ। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो जब भी z बनता है, देखो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के बीच जब z बन रहा है, फॉर एग्जांपल ये देखो ये z बन रहा है एक, तो ये जो z के जो कॉर्नर्स हैं ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। 1 और 6 इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली एक z ऐसे ही बन सकता है, उल्टा z, थ्री एंड 5 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अच्छा अब है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो z के बाहर वाला, इसके देखो 3 के करस्पॉन्डिंग क्या है 2 और ये है 8, तो ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। 7 एंड 1 आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो हमने करस्पॉन्डिंग एंगल देख लिया कि व्हाट इज करस्पॉन्डिंग एंगल, व्हाट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंड हमने ये भी देख चुके हैं कि व्हाट इज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब देखो यहां पे हमारे पास क्या है, एक एक्सियम है। ठीक है, तो उसको लिख लेते हैं पहले। सो राइट डाउन एक्सियम क्या है, इफ अ ट्रांसवर्सल intersect two parallel line,
intersect two parallel lines, then each pair of corresponding angles are equal. Then each pair of corresponding angle are equal. Okay, each pair of corresponding angles are equal, right? ठीक है, तो हमने अभी देखा था कि what is corresponding angles, right? हमने अभी क्या देखा था कि corresponding angles क्या होते हैं, है ना? तो बना लेते हैं एक बार. वन टू थ्री फोर 5 6 7 और ये 8, ऐसा कुछ. तो आपको देखा था, यहां से मैं तोड़ के दिखाया था आपको कि सेम है लगभग, तो ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है. तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. अगर सेम है तो ये 1 और 5 के बराबर दिख रहा है अपने को. जब सेम सही बना हुआ है तो 1 और 5 के बराबर होगा, 4 और 8 के बराबर होगा, 3 7 के बराबर होगा और 2 6 के बराबर होगा. तो ये एक्सियम है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो ये थी अल्टरनेट, नॉट अल्टरनेट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. अगर लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है, ऐसा है. ठीक है, अच्छा दूसरा क्या होता है, कन्वर्स. इसका कन्वर्स में क्या होता है कि आपको दिया हुआ है कि दो लाइन है, आपको ये नहीं बोल रखा कि दीज लाइन्स आर पैरेलल, आपको ये गिवन नहीं है कि वो लाइन क्या है, पैरेलल है. आपको बस ये बोल रखा है कि यहाँ पे दो लाइन है और एक ट्रांसवर्सल है और ये करस्पॉन्डिंग एंगल जो भी बन रहे हैं वो बराबर है. ये बराबर तभी होंगे जब ये पैरेलल होंगी. तो बेसिकली एक्सियम में क्या था कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. करस्पॉन्डिंग एंगल्स का हर एक पेयर इक्वल होगा. अच्छा, कन्वर्स क्या है कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट बाय अ ट्रांसवर्सल एंड द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल. ठीक है, तो ये है उसका कन्वर्स. ठीक है, अब अगली थ्योरम पे बात करते हैं ना. नेक्स्ट थ्योरम, ठीक है, थ्योरम इफ ट्रांसवर्सल intersect two parallel lines then alternate interior angles are equal. If transversal intersect two parallel lines then alternate interior angles are equal. देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, ये थ्योरम है तो प्रूफ करेंगे अपन, बिल्कुल करेंगे. देखो कैसे, ये ऐसा है, ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8. ठीक है, ये ऐसा दिया हुआ है अपने को. ठीक है, अब मेरे को प्रूफ क्या करना है, मेरे को प्रूफ करना है कि देखो 1 और 5 बराबर है, ये तो मेरे को पता है. मेरे को प्रूफ करना है कि 4 इज इक्वल टू 6. यही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा है, ये z बन रहा है. देखो, तो व्हाट वी हैव टू प्रूव, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6. ठीक है, करते हैं. देखो एंगल 1 प्लस एंगल 4 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से. क्या, लीनियर पेयर से. एंगल 1 इज इक्वल, एंगल 1 प्लस एंगल 4 कितना होगा, 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से. अच्छा, सिमिलरली वी कैन से दैट एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज ऑल्सो 180 डिग्री. अगेन लीनियर पेयर इज दिस एक्सप्लेनेशन, लीनियर पेयर है ना 5 और 6 का. अब हमें पता है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 है, करस्पॉन्डिंग एंगल. क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो मैंने क्या किया, इस वाली इक्वेशन में 1 की जगह 5 पुट कर दिया. ठीक है, सो व्हाट वी गेट, एंगल 5 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री. अच्छा, अब देखो ये वाली क्वांटिटी भी 180 के बराबर है और ये वाली क्वांटिटी भी 180 के बराबर है.
तो अगर मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट बोला है, इसको 2 बोला है, इसको 3 बोला है, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 3 व्हाट वी गेट, लिसन क्या मिलेगा मेरे को, 5 + 6 इज इक्वल टू एंगल 5 + 4। अरे LHS वाला पार्ट भी तो बराबर होगा, RHS तो 180 180 है, तो LHS भी कितना होगा, बराबर होगा। सो व्हाट वी गेट, एंगल 5 + एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 5 + एंगल 4। ठीक बात, तो यहां से 5 5 कैंसिल आउट हो गया, हमें क्या मिलेगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। सो व्हाट वी गेट, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, हेंस प्रूव्ड। अच्छा, अब इसका एक कन्वर्स भी है। कन्वर्स क्या है कि अगर ऐसा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हैं तो लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। इफ फॉर अ ट्रांसवर्सल एंड टू लाइंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन लाइन मस्ट बी पैरेलल। ठीक है, दिस इज व्हाट द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम। ठीक है, कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कि लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन। ठीक है, लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन। ठीक है, पासिंग थ्रू अ पॉइंट, जो हमने एंड में पढ़ा था अपन ने कि हम किसी एक लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट से पास करते हुए, पढ़ा था अपन ने यूक्लिड वाले चैप्टर में। ठीक है, तो जब तक के लिए पढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।